हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आने वाला वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल हो। गाइस, आज थोड़ा मैं ट्रैवल पर निकला हुआ हूँ और देख रहा हूँ रास्ते में मिलने वाले जो हमारे कहते हैं कि वनस्पतियाँ हैं, कौन कौन सी वनस्पतियाँ मिलती हैं मुझे देखता हूँ। गाइस, जो ये वनस्पति आपको दिख रही है ये काफल है, जो हमारे पहाड़ में काफ़ी प्रचुरता से पाया जाता है और इसके स्वाद और इसको व्यावसायिक दृष्टि से भी काफ़ी मार्केट में बेचा जाता है। गाइस, हमें मौका मिलेगा तो हम आपके लिए इसके फल अवश्य दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आजकल जो है सर्दियों का मौसम है तो आजकल ये फल अवेलेबल नहीं होता है। ये फल बेसिकली पाया जाता है तो गर्मियों के सीज़न में। तो हम गर्मियों के सीज़न में इस फल को आपके सामने पेश करेंगे। गाइस, जो अगली वनस्पति मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है उत्तराखंड का बुरांश। इसे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि दोस्तों ये पेड़ जो होता है इतना खूबसूरत फूल देता है जो कि पहाड़ों में हर व्यक्ति इसका दीवाना है। लेकिन अभी आजकल इसका भी सीज़न नहीं है, ये आजकल फूल नहीं है, तो कुछ सीज़न के बाद हम आपको फूल जरूर दिखाएंगे। तो ये उसका एक पेड़ है, एक नमूना है जिसमें कि बहुत ही सुशोभित फूल आते हैं, लेकिन आजकल उन फूलों का सीज़न नहीं है, हमें खेद है। लेकिन गाइस, कुछ टाइम बाद हम आपको उस फूल को अवश्य दिखाएंगे। एवरीबॉडी, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है हमारा एक किलमोड़ा। किलमोड़ा में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और पत्तियों में भी उसके कांटे पाए जाते हैं। गाइस, ये फल ब्लैक कलर का होता है और इस फल में भी काफ़ी पौष्टिकता से भरे हुए गुण होते हैं, जिनका यूज हम इसी सीज़न में करते हैं, गर्मियों के सीज़न में जब काफल होता है। और गाइस, आप देख रहे हैं थोड़ा रास्ता पतला है और हमको थोड़ा ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जंगल का रास्ता भी है और जंगली जानवरों का भी भय है। आप देख रहे हैं रास्ता बहुत संकरा टाइप का है और हमको जाने में बहुत कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ रही हैं। पहाड़ की लाइफ जो है ना दोस्तों, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी बहुत स्ट्रगल से प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना होता है हर व्यक्ति को, काश्तकार हो, युवा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति। गाइस, अगली वनस्पति जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपके सामने है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसे पहाड़ों में तितमुइया के नाम से जाना जाता है, जो हरी घास के रूप में काम करता है और पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक माना जाता है। और इसको महिलाएं जो है नित्य इसको जंगल से चुनकर लाती हैं अपने पशुओं को खिलाने के लिए। आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा दोस्तों, तेज पत्ते के समान इसके पत्ते हैं, लेकिन दोस्तों गाइस ये तेज पत्ता नहीं है बल्कि तितमुइया, पहाड़ में तितमुइया कहा जाता है इसको। और अगला मैं जिसे दिखाने जा रहा हूँ वो वनस्पति है जिसे मोरपंखी भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे सुरई भी कहते हैं। आप देख लीजिए इसके पत्तों को, ये बहुत सुगंधित होता है गाइस। अगर मैं इसे सूंघूं तो इससे बहुत सुगंधित फील होता है, बहुत अच्छी खुशबू ये देता है और शायद इसका कुछ जड़ी बूटी भी बनता होगा या कुछ आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें इतने अच्छे गुण हैं और ये काफ़ी सुगंधित है। दैविक दृष्टि से भी महत्व रखता है दोस्तों ये, और वृक्षारोपण किया गया है इसका सरकार के द्वारा, खुद तो ये नहीं उगता है। लेकिन गाइज, ये जो वृक्ष हैं ये हमारी संपदा है और इनको हमारा कर्तव्य है कि इनका संवर्धन कैसे करें। तो गाइस, जंगल का सफ़र काफ़ी सुहाना होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक आनंददायक फीलिंग मुझे उत्पन्न हो रही है इस समय। और मैं जंगल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे एक बहुत ही कहूँ कि दिव्य अनुभूति हो रही है। हमारी देवभूमि स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों, आइए ज़रूर यहाँ का आनंद उठाइए। यहाँ का नेचर सब कुछ शांत है दोस्तों, दिल्ली की प्रदूषित हवा यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन हम लोग इसका नेचर को न बिगाड़ें और अपने नेचर में हम सुगंधित जीवन जिए, एक दिव्य जीवन जिए। हमारी देवभूमि स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से बुरांश, मोरपंखी और चीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। चीड़ कहा जाता है कि चीड़ का जो पेड़ है वह शुष्क होता है, ज़मीन से बहुत ज़्यादा नमी अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से गर्मियों के समय में जो यहाँ की भूमि लैंड होती है उसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी एवं जल स्रोत सूखने लगते हैं, क्योंकि जल स्रोतों को अवशोषित कर लेता है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये रूखा रूखा सा है, इसकी छाल देखिए आप इतनी मजबूत होती है कि ये इस प्रकार की आवाज़ आती है। तो गाइस, इसकी छाल जब इतनी मजबूत होती है तो ये कहीं ना कहीं जल को भी बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है, क्योंकि एक प्रकार का शुष्क पौधा है, शुष्क पेड़ है। लेकिन गाइस, चीड़ का कभी भी हम उन्मूलन नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी मात्रा में फैल चुका है। आप देखिए यहाँ अन्य वनस्पतियों की अपेक्षा, अन्य वृक्षों की अपेक्षा चीड़ अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है, अन्य पेड़ बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और गाइस, हम ढूंढ रहे हैं बांज, जो कि उत्तराखंड में जल धारण क्षमता करने वाला या जल को ग्रहण करने वाला सबसे अधिक मात्रा में
जो जल को अवशोषित करता है या अपने जड़ों में समाहित किया रहता है, वो वृक्ष हमको मिल ही नहीं रहा है। अब ढूंढ रहे हैं बांज को, लेकिन बांज आसपास कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, सब तरफ चीड़ ही चीड़ छाया हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की बांज को ढूंढने की, बांज नहीं मिल पा रहा दोस्तों। काफल भी बहुत कम मिल रहे हैं, लोगों ने काट दिए, लोगों ने लकड़ी बनाने के लिए बहुत सारे अपने लिए यूज़ के लिए मनुष्य जो है ना नेचर का दोहन कर रहा है। मैंने बहुत जगह ढूंढे, नहीं मिल पा रहे हैं। काफल के पेड़ कोई मिल रहे हैं, बुरांस भी बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, ज़्यादातर मिल रहा है तो मुझे चीड़ मिल रहा है। अभी देखिए बड़ी मुश्किल से बुरांस का पौधा मिला हुआ है, कितना सुंदर चौड़ी पत्ती का है देखिए। ऐसे वृक्षों में, ऐसे पौधों में जल धारण क्षमता अधिक होती है दोस्तों, लेकिन ये पौधे दुर्लभ हो रहे हैं आज की डेट में। और गाइस चीड़ के फैलने की जो तीव्रता है वो इतनी अधिक है कि अन्य पौधों की अपेक्षा चीड़ के पौधे देखिए आप कितनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, और इसको उतनी जल की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि जितना जल मिलता है यह जो है उसे और अधिक अवशोषित करते हैं। हर जगह उग जाता है, पहाड़ हो, तलहटी हो, कहीं पर भी आप देखिए सर्वत्र चीड़ का साम्राज्य है। कहीं अन्य वृक्ष आपको बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहा होगा, और दिखाई दे रहे होंगे तो खाली झाड़ी जो है। इसके पौधे जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं दोस्तों, और इनका एक प्रकार से उत्तराखंड में साम्राज्य सा हो गया है। अन्य पौधे विलुप्त हो रहे हैं, अन्य जो वनस्पतियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि हम लोग उनका उन्मूलन कर दे रहे हैं, हम उनको अपने उपयोग के लिए अधिकाधिक मात्रा में दोहन कर रहे हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में और आनंद लीजिए इस नेचर का। कुछ भी हो लेकिन ठंड की अनुभूति हो रही है, एक सरसराती सी हवा जा रही है, सरसराती है, और मन को एक शांति मिल रही है, दिव्य अनुभूति मिल रही है। इससे बढ़कर जीवन में सुख नहीं है दोस्तों। आज हमारे इस वन में, इस पर्यावरण में ऐसे प्रजातियां आ गई हैं जो हमारी प्रकृति को, हमारे जो नेचर है उसमें अनबैलेंस उत्पन्न कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जैसे कुमाऊं एवं गढ़वाल सब जगह फैला है, इसका साम्राज्य है पहाड़ों में, इसे काला झाड़ के नाम से जानते हैं। देखिए आप इसको, ये इतना फैल चुका है गाइज, इसका साम्राज्य इतना हो चुका है कि इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता, इसे उजाड़ना मुश्किल है। देखिए आप ये किस प्रकार से उखड़ जाता है आराम से। देखिए आप, इसका कोई यूज नहीं है दोस्तों। इसकी जड़ें देखिए आप, पत्ते देखिए इस प्रकार का है। तो ये एक प्रकार से हमारे जंगल में अन्य पौधों को उगने ही नहीं दे रहा है दोस्तों। कई लोगों की मान्यता है कि ये हेलीकॉप्टर द्वारा जमीन में डाला गया, पता नहीं अब कैसे उत्पन्न हुआ। ये तो सब नेचर पर ही डिपेंड है। नेचर इस संसार में बहुत सारी वस्तुओं को निर्मित करता है, अपने विवेक से करता है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। लेकिन ये जो प्रजाति है ये बहुत ज़्यादा विनाशकारक है हमारे इस वनों के लिए, और वनों में यह बहुत ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न कर रही है, क्योंकि ये अन्य पौधों को उगने ही नहीं दे रहा है, और जिसके कारण बांज, बुरांस, काफल इत्यादि जो लाभदायक पौधे हैं, लाभदायक वृक्ष हैं, वो उत्पन्न ही नहीं हो पा रहे हैं। यह हमारे लिए एक विशाल समस्या है। इस जंगल में दोस्तों मैंने बांज के पेड़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में ढूंढने की कोशिश की। मैं कोनों कोनों में गया इस जंगल में, लेकिन मुझे कहीं बांज का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा पौधा भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ अन्य वृक्षों का साम्राज्य हो चुका है। ये छोटा जो झाड़ है आपको दिखाया मैंने, अवांछनीय जो हम कहते हैं खरपतवार, ये पैदा हो गया है, जिसके कारण से अन्य पौधे डेवलप ही नहीं हो पा रहे, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। चीड़ वगैरह ऐसे वृक्ष हो गए हैं। मैंने बहुत खोजा दोस्तों, पूरे जंगल में मैंने खोजा, लेकिन मुझे कहीं पर भी ये बांज का पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े दुख की बात है, जब हमारे नेचर में, उत्तराखंड के पहाड़ों में बांज लुप्त होंगे तो हम कहाँ से जल पिएंगे दोस्तों। जल धारण करने की क्षमता तो बांज के अंदर है। बांज सबसे ज़्यादा जल को अवशोषित करता है, जल स्रोत उससे मजबूत रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में भी जल की कमी नहीं होती थी। लेकिन कहीं भी मुझे बांज नज़र नहीं आ रहा है, दुख की बात है दोस्तों। गाइस बांज के वृक्ष की कुछ स्थिति इस प्रकार से हो गई है, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था कि जल धारण क्षमता उसमें अधिक होती है। आप देखिए, जहाँ बड़े बड़े विशाल वृक्ष हुआ करते थे एक टाइम में बांज के, आज ऐसा हो गया इस ढर्रे में पहुंच गया है चौड़ी पत्ती वाला बांज, इतनी निम्न दशा में, जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती थी, लेकिन आज की डेट में इसका एक प्रकार से उन्मूलन है। तो गाइज हमारा इस ब्लॉग का उद्देश्य था कि हमारा उत्तराखंड का नेचर क्या था, या हमारा जो वन थे वो क्या थे। वनों पर आज का वीडियो है, और वन संपदा को किस प्रकार से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह हमारे लिए कैसा होगा आगे आने वाला वक्त, यह हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मोटिवेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा।